अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का हामिल इदारा है जिसे नेशनल कमांड अथॉरिटी या फिर एनसीए के नाम से जाना जाता है। ये इदारा पाकिस्तान के जौहरी हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करता है, उनको ओवरलुक करता है एंड सब्सिक्वेंटली इनसे रिलेटेड पॉलिसीज को इस इदारे के थ्रू डेवलप किया जाता है। तो इसी इदारे यानी कि एनसीए के एक टॉप ऑफिशियल की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पब्लिकली रिवील किया है, जिससे J-35, J-10C और PL-15 जैसे जो एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में उनसे रिलेटेड कुछ नए फैक्ट्स सामने आए हैं। उनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एंड यहाँ पर वीडियो के शुरू में आपको बताता चलूं कि ये जो बात की गई है ये एक ऑफिशियल कैपेसिटी में की गई है। यहाँ पर किसी भी रिटायर्ड बंदे ने बात नहीं की, किसी भी रिटायर्ड ऑफिशियल ने यहाँ पर बात नहीं की, बल्कि एक हाजिर सर्विस पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल यहाँ पर बैठकर कुछ क्लेम्स कर रहा है। तो उनकी जो है वो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है एंड इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के टॉप एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में 3 बहुत बड़े फैक्ट्स को कंफर्म किया गया एंड जिस वीडियो में उन्होंने इन सब चीजों को कंफर्म किया वो सबसे पहले आप सुने, उसके बाद हम बारी बारी इनके पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Looking to the future, the PF is to fast-track the induction of the J-35 stealth fighter and the relevant PL series of BVR missiles, as well as perhaps enhance its J-10 and PL-15 inventories. These acquisitions, which are probably not too far away, will further enhance the qualitative gap between the PF and the IEF. Moreover, the acquisition of niche capabilities in the multi-domain fields of cyber warfare, electronic warfare, space, etc., will also enhance the PF's non-kinetic capabilities. And I don't see this gap being closed by the IEF anytime soon. तो वीडियो में आपने क्लियरली सुना कि सबसे पहले हमारे जो एनसीए एडवाइजर हैं J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो एक्विजिशन है उसको पाकिस्तान फास्ट ट्रैक कर रहा है। हम बहुत पहले से आपको कहते आ रहे हैं कि जब से पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद ईरान इसराइल का स्टैंड ऑफ हुआ, कतर और इसराइल की सिचुएशन आई, ये फैसला पाकिस्तान के अंदर बहुत पहले से ले लिया गया था कि J-35 एयरक्राफ्ट की जो एक्विजिशन है उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करना है। पहले हम इसको एज अ ऑप्शन कंसिडर कर रहे थे, लेकिन जब से ये सारे वाकयात हुए हैं, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हमारे सामने आई हैं, अब हमारे जो टॉप मिलिट्री प्लानर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि ऐसी सिचुएशन में J-35 एयरक्राफ्ट का होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक क्लियर और मच रिक्वायर्ड जो एज है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास किसी भी रीजनल एनिमी के अगेंस्ट में। J-35 एसेंशियली इस चीज को इंश्योर करेगा थ्रू इट्स सुपीरियर स्टेल्थ कैपेबिलिटी, एडवांस डेटा एंड सेंसर फ्यूजन और जो नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान एयरफोर्स इनके साथ अक्वायर करेगी। इनकी मदद से हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है एज वेल एज डिफेंसिव कैपेबिलिटी ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल और सिक्योर होंगी। सेकंड पॉइंट जो हमारे एनसीए एडवाइजर की तरफ से इस वीडियो के अंदर रेज किया गया और उसको कंफर्म किया गया वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स आने वाले टाइम में अपनी जो J-10C और PL-15 एडवांस PVR मिसाइल्स का जो स्टॉक है या फिर उनकी जो इन्वेंट्री है उसको इनहेंस करेगा एंड इन्वेंट्री को इनहेंस करने का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि आप कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करेंगे, जिसकी एक सीधी और सिंपल ट्रांसलेशन है कि पाकिस्तान J-10C के एडिशनल ऑर्डर्स को प्लेस करने वाला है या फिर ऑलरेडी ये ऑर्डर्स जो है वो प्लेस कर दिए गए हैं एंड साथ ही साथ जो हमारा PL-15 मिसाइल्स का स्टॉक है उसको भी फर्दर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। एडिशनल PL-15 को हमारी इन्वेंट्री के अंदर शामिल किया जाएगा। हमारे अपने एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में तकरीबन 350 प्लस PL-15 मिसाइल जो है वो शामिल हैं। 250 मिसाइल्स के करीब PL-15 का जो स्टॉक है वो हमें J-10C के साथ रिसीव हुआ था और तकरीबन 150 के आसपास मिसाइल्स हमें चाइना की तरफ से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के ऊपर रिसीव हुई थी मे स्टैंड ऑफ के आसपास। तो ये रफ एस्टिमेट है, लेकिन टोटल नंबर जो है वो 300-400 के करीब करीब जाकर रुकता है और ये प्रेजेंट स्टॉक की बात हो रही है। अगर यहाँ पर इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है कि PL-15 के स्टॉक को मजीद इनहेंस किया जाएगा तो इसका मतलब हम एडिशनल PL-15 को अक्वायर करने वाले हैं एंड पर्टिकुलरली ये काम इस वजह से भी किया जा रहा है बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि केपेबल हैं PL-15 मिसाइल को कैरी करने के, उनकी
तादाद जो है वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज होने वाली है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल J-10C भी आ रहे हैं। उसके बाद JF-17 ब्लॉक 3 ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। जो ब्लॉक 2 के JF-17 थंडर्स हैं उनको MLU पैकेज के तहत ब्लॉक 3 के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा और उनके साथ भी PL-15 मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर फिर J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं जो कि प्राइमरी उसकी भी BVR मिसाइल जो है वो PL-15 है। तो कंबाइंड पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तकरीबन 200 से 300 के दरमियान ऐसे फाइटर प्लेटफॉर्म्स होंगे फ्यूचर के अंदर जो कि PL-15 BVR मिसाइल को फायर कर पाएंगे और PL-15 एसेंशियली उनकी मेन BVR मिसाइल होगी। सो इस वजह से यहाँ पर बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स PL-15 का स्टॉक जो है उसको ड्रेस्टिकली इंक्रीज करे। सेफ एस्टिमेशन भी लगाएं तो ये स्टॉक तकरीबन 1000 प्लस मिसाइल्स को क्रॉस करेगा, यानी कि 1000 प्लस हमारे पास PL-15 BVR मिसाइल के जो स्टॉक हैं वो फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। एंड जब इतनी बड़ी नंबर में आप एक मिसाइल को अपनी सर्विस में इंडक्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी एग्जिस्ट करती है कि इसके साथ साथ पाकिस्तान चाइना से TOT की डिमांड भी करे ताकि ये मिसाइल जो है वो लोकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जा सके। जो PL-12 मिसाइल है इससे पहले या फिर SG-10 भी कहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान को ऐसी ही ऑफर दी गई थी जिसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था कि PL-12 का TOT और उसकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान को ऑफर की गई थी, पाकिस्तान ने उसको ऑप्ट किया था। एंड सेम केस अब यहाँ पर PL-15 मिसाइल्स के साथ भी हो सकता है। इस चीज के चांसेस जो है वो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। वीडियो के एंड में दोबारा इस चीज को मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये हमारे NCA एडवाइजर का जो बयान है ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी अनऑफिशियल नहीं है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हमने अच्छे तरीके से तसल्ली की है कि कहीं पर ये कोई रिटायर ऑफिशियल तो नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, लेकिन ऐसा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद इस टाइम के ऊपर सिटिंग नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर हैं। एंड इतनी टॉप और ऑफिशियल पोजीशन के ऊपर जब एक इंडिविजुअल बैठा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उनसे रिलेटेड जो इंटरनल अपडेट्स हैं पाकिस्तान की वेपन एक्विजिशन से रिलेटेड वो आती होंगी। सो इसी वजह से ये जो कोई बात करते हैं तो उनके अंदर क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी जो है उसका लेवल बहुत ज्यादा है। अगर इनके इस स्टेटमेंट में कुछ भी अनऑफिशियल होता या फिर कोई भी क्यास अराई होती तो हम इसको आपके साथ कभी भी डिस्कस ना करते, लेकिन द फैक्ट इज कि ये चीज ऑफिशियल है, ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है और इसे कहीं ना कहीं हमें एक ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर ही कंसिडर करना पड़ेगा कि जो भी डेवलपमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर हाईलाइट की हैं वो एक्चुअली में उनके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर एक्ट अपॉन कर रही है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।